दोस्तों, बहुत सारे जॉब सीकर मुझसे एक ही सवाल बार बार पूछते हैं। सर, मेरी नौकरी डॉट कॉम प्रोफाइल 100% कंप्लीट है, फिर भी जॉब कॉल्स नहीं आ रहे हैं और रिक्रूटर के मेल्स भी नहीं आ रहे हैं। आखिर प्रॉब्लम क्या है? और ऑनेस्टी इसका जवाब सिर्फ नौकरी प्रोफाइल 100% कंप्लीट करो नहीं है, क्योंकि नौकरी पर प्रोफाइल कंप्लीट होना एक चीज है, लेकिन रिक्रूटर की सर्च में आपका प्रोफाइल एक्चुअली विजिबल होना एक अलग चीज है। गॉट इट? आज तक आपने नौकरी की सिर्फ जॉब सीकर वाली साइट देखी होगी, राइट? क्या है साइट? प्रोफाइल कंप्लीट करो, स्किल्स ऐड करो और रिज्यूमे अपलोड करो, फिर कॉल्स का वेट करो। लेकिन आज मैं आपको रिक्रूटर की दूसरी साइड दिखाने वाला हूं। मैं आपको एक्चुअल रिक्रूटर लॉगिन में दिखाऊंगा कि रिक्रूटर कैंडिडेट प्रोफाइल को कैसे सर्च करता है, कौन से कीवर्ड्स यूज करता है और प्रोफाइल सर्च में किस टाइप की इंफॉर्मेशन मैटर करती है। गॉट इट? साथ ही मैं आपको वो इंपॉर्टेंट सेटिंग भी दिखाऊंगा जो आपके नौकरी प्रोफाइल में प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड होनी चाहिए, वरना प्रोफाइल 100% कंप्लीट होने के बाद भी आपकी विजिबिलिटी इफेक्ट हो सकती है। गॉट इट? और वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत यूजफुल प्राइवेसी सेटिंग भी लाइव दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ रिक्रूटर लॉगिन पर, राइट? ये एम्प्लॉयर लॉगिन है। आप लोग जब अपना प्रोफाइल यहाँ पर बनाते हैं, आप लोग अपना क्रिएट करते हैं, 100% कंप्लीट करते हैं, वो एम्प्लॉय लॉगिन होता है। मैं आ गया हूँ रिक्रूटर लॉगिन पर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एक रिक्रूटर आप लोगों की प्रोफाइल कैसे सर्च करता है, ठीक है। क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या कीवर्ड्स डालने पड़ते हैं एक रेलिवेंट प्रोफाइल सर्च करने के लिए, और इससे आप लोग ये सीखेंगे कि वो कौन कौन सी नौकरी प्रोफाइल की सेटिंग है जो आप लोगों को अपनी प्रोफाइल में छोड़ना नहीं है, उसे कंप्लीट करना है, जिससे आप लोगों का प्रोफाइल भी रिक्रूटर सर्च में आता रहे। तो जब भी कोई रिक्रूटर सर्च करता है, ठीक है, तो उसका हम पूरा प्रोसेस समझेंगे आज, कैसे क्या क्या हमारा पूरा प्रोसेस होता है, राइट? हमारे पास जब जॉब डिस्क्रिप्शन आती है, हमारे यहाँ कोई हमें मैन पावर चाहिए, ठीक है। मान लीजिए मुझे अपनी टीम में कोई एक अपने टैलेंट एक्विजिशन या रिक्रूटमेंट में एक जूनियर चाहिए, ठीक है, 8 से 10 साल वाला या 7-8 साल वाला एक्सपीरियंस का कैंडिडेट। तो हम कैसे सर्च करेंगे? नौकरी पर सर्च करने के 2-3 प्रोसेस होते हैं जो आज हम समझेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत सीखने को मिलने वाला है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर कीवर्ड्स हैं, ठीक है। हम लोग क्यों आपसे बोलते हैं कि आप लोग बहुत रेलिवेंट कीवर्ड्स डालिए, क्योंकि अगर आपके रेलिवेंट कीवर्ड्स होंगे तो आपके पास रेलिवेंट जॉब्स ही आएंगी, ठीक है, रेलिवेंट कॉल्स ही आएंगे, रेलिवेंट मेल्स ही आएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमें टैलेंट एक्विजिशन का एक एक्सपर्ट चाहिए हमारी टीम के लिए, ठीक है, हमने डाल दिया। ये आप देख रहे हैं ना, सारे स्किल्स कीवर्ड्स ले रहा है, रिक्रूटमेंट, ठीक है, रिक्रूटर, टैलेंट सोर्सिंग, ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटर, रिक्रूटर स्पेशलिस्ट, ये हमने कीवर्ड्स ले लिए। एंड टू एंड रिक्रूटमेंट, ठीक है, नॉन आईटी रिक्रूटर चाहिए क्योंकि हम नॉन आईटी में ही काम करते हैं। उसके बाद टैलेंट सोर्सिंग हो गई, ये हमने कुछ कीवर्ड्स ले लिए, ठीक है। हम इसमें मेन मेन हाईलाइट कर लेते हैं स्टार को, ठीक है, क्योंकि ये कीवर्ड से ही नौकरी का जो एल्गोरिदम होता है वो रिज्यूमे को पिक करेगा, ठीक है। इस तरह से हमने कीवर्ड्स ले लिए। अब मुझे चाहिए 5 से 8 साल होना चाहिए एक्सपीरियंस, ठीक है, तो हमने एक्सपीरियंस ले लिया। उसके बाद लोकेशन, मैंने आप लोगों को अपने नौकरी वाले वीडियो में बताया था, जहां पर मैंने 3 सेटिंग बताई थी नौकरी.com की, ठीक है। उसमें से एक सेटिंग थी लोकेशन की। वो क्यों लेना जरूरी है वो आप यहाँ से समझेंगे, ठीक है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखना, नौकरी.com वाला, राइट। तो यहाँ पर हम लोकेशन लेंगे। मान लीजिए हमें नॉर्थ इंडिया में चाहिए, हम नॉर्थ इंडिया ले लेंगे। हमारा ऑफिस दिल्ली में, हम दिल्ली ले लेंगे। हमें चाहिए गुड़गांव का, जो गुड़गांव में रहता हो दिल्ली आ जाएगा, ठीक है, तो गुड़गांव ले लेंगे। नोएडा ले लेंगे, ठीक है, दिल्ली से लगा हुआ है तो हम यहाँ नोएडा उत्तर प्रदेश ले लेंगे, ठीक है। लेने के बाद अब आप लोगों के पास 10 ऑप्शन आते हैं। आप जब भी जॉब सीकर नौकरी बनाएंगे, वहां पर आपको 10 ऑप्शन मिलते हैं लोकेशंस के। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आपको मोस्टली ओपन रहना चाहिए, जिससे आपके पास कॉल्स आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ज्यादा विजिबिलिटी रहेगी, ज्यादा रिक्रूटर आप तक रीच आउट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि आपका प्रोफाइल ज्यादा सर्च में आने लगेगा। ओके, उसके बाद सैलरी ले लेते हैं, ठीक है। ये पार्ट भी बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग अपनी सैलरी ब्लैंक छोड़ देते हैं। ब्लैंक क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि हमेशा रिक्रूटर सैलरी लेता है, एक बजट रेंज होती है, उस बजट को हमें अपनी एनुअल सैलरी में डालना पड़ता है, जिससे कि हमें अपने बजट के अंदर के जॉब सीकर या एक्सपर्ट मिल सके, ठीक है। हमने बजट ले लिया। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, ये एक ऑप्शन होता है जब आप लोग भी अपना नौकरी प्रोफाइल कंप्लीट करते होगे, वहां पर आता है डिपार्टमेंट रोल वगैरह। वो इसीलिए आता है क्योंकि ये चीजें हम भी अपनी नौकरी जो रिक्रूटर लॉगिन होता है वहां पर डालते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही सर्च लगाते हैं, तो वो
आपकी नौकरी, आपके सीवी को वहां से इसका एल्गोरिदम पिक करता है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट मान लीजिए एचआर, ठीक है, टैलेंट एक्विजिशन एचआर का डिपार्टमेंट हो गया, हमने यहाँ से ले लिया। इंडस्ट्री हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का लेंगे, ठीक है, तो इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, आप लोगों को सेम चीजें मिलती हैं, ठीक है, आप लोग भी वहां जाके फिल करते हैं जब अपना नौकरी प्रोफाइल 100% कंप्लीट करते हैं। इसीलिए आपको कुछ भी मिस आउट नहीं करना, आपको 100% अपना प्रोफाइल रखना है। कंपनी, ये हमारी कॉम्पिटिटर कंपनीज होती है, मान लीजिए हमारी जो मेरी करंट कंपनी है, मैं अपनी करंट कंपनी का ही कोई एक्सपर्ट देखूंगा, कोई रिक्रूटर देखूंगा, क्योंकि वो इजीली हमारे यहाँ आके इजीली काम कर सकता है ना। तो हम सिमिलर इंडस्ट्री का अगर हमें चाहिए होगा तो हम यहाँ पर उस कंपनी का नाम लिख देंगे। यहाँ पर नाम लिखने के बाद, ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे तो उस कंपनी के ही सीवी निकल के आएगा हमारे पास। डेजिग्नेशन हम डाल सकते हैं, मान लीजिए हमें असिस्टेंट या डिप्टी मैनेजर रिक्रूटर चाहिए, टैलेंट एक्विजिशन चाहिए, तो हम यहाँ पर डेजिग्नेशन डाल देंगे। अब आते हैं इस पॉइंट पर, बहुत ध्यान से देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटिस पीरियड, अवेलेबिलिटी टू ज्वाइन। ये भी मैंने पॉइंट अपना वो 3 सेटिंग नौकरी वाला में बताया हुआ है। क्यों ये डालना जरूरी है? क्योंकि रिक्रूटर भी अपनी सर्च में ये डालता है, जब भी हमें कोई इमीडिएट ज्वाइनिंग करवानी होती है, मान लीजिए कंपनी बोलती है कि मुझे वो लोग चाहिए जो 1 महीने में ज्वाइन कर सके, 15 दिन में, या इमीडिएट ज्वाइन कर सके। अगर इमीडिएट ज्वाइनिंग होगी तो करंटली सर्विंग नोटिस पीरियड, ठीक है, हम इस पे क्लिक करेंगे। अगर हमारे पास थोड़ा टाइम होगा तो हम 1 मंथ देखेंगे, हमें 15 डेज है तो हम 15 डेज देखेंगे। ठीक है, तो हम 0 से 15 डेज ले लेंगे। आप लोग भी ध्यान रखिए, अगर आपका नोटिस पीरियड 2 महीने या 3 महीने है तो आप 1 मंथ यहाँ पर चूज करिए। वो आप बाद में एचआर से जब आपका डिस्कशन होगा तो आप उसे बता सकते हो। ठीक है, कम से कम आपके पास कॉल्स आने के चांसेस तो ओपन रहेंगे, कॉल्स तो इंक्रीज होंगे, फिर आप बाद में निगोशिएट कर सकते हो नोटिस पीरियड को लेके। ठीक है, तो नोटिस पीरियड आपको रखना है इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन में अगर पीजी मान लीजिए मुझे चाहिए टैलेंट, तो हम क्या देखेंगे, एमबीए देखेंगे। ठीक है, एमबीए में जाएंगे, एमबीए यहाँ पर आपको मिलेगा स्पेशलाइजेशन है, एमबीए किस में होना चाहिए, एचआर में। ठीक है, तो एचआर इंडस्ट्रियल रिलेशन हम ले लेते हैं। उसके बाद ईयर ऑफ कंप्लीशन भी हम देखते हैं, कभी कभी जैसे हमें चाहिए जिसने 2016 में अपना एमबीए कंप्लीट किया हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये चेंजेस वगैरह, ये फुल पूरा प्रॉपर सब कुछ फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ओपन रखते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें 16 पास आउट चाहिए, हमें तो एक्सपीरियंस से मतलब है, हमें 5-7 साल एक्सपीरियंस चाहिए, तो हम ये ऐसे नहीं चूज करते हैं। ठीक है, एडिशनल डिटेल में जाएंगे, ठीक है, ये सारी एडिशनल डिटेल है, ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट चीजें नहीं है, तो इसे जरूरत नहीं है हमें फिल करने की। अभी आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, वो पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है उसे भी हम समझेंगे चल के। अब ये सब हमने फिल कर लिया, अब आते हैं सबसे नीचे, एक्टिव इन 6 मंथ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से आप लोग देखना। ये क्यों जरूरी है? देखो आप लोग, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मोस्टली रिक्रूटर जो एक्टिव होते हैं ना 30 डेज, 15 डेज, 3 डेज, 1 डे, इसीलिए हम आप लोगों को बोलते हैं कि आप लोग कुछ ना कुछ अपने नौकरी पोर्टल पे एक्टिविटीज करते रहिए, चाहे भले 2 कीवर्ड्स चेंज करिए, नौकरी अपना रिज्यूमे अपलोड करिए, उसमें कीवर्ड्स चेंज करके फिर से अपलोड कीजिए, सुबह 9 से 10 के बीच में 1-2 दिन छोड़ के, या रोज, अगर आप लोग सीरियसली जॉब सर्च में हैं तो। इससे क्या होगा, आपका प्रोफाइल एक्टिव रहेगा और रिक्रूटर सर्च में आएगा। ठीक है, ये तो हो गई सर्च, हमारी बेसिक सर्च। ठीक है, अब ये बेसिक सर्च करने के बाद जब हम सर्च लगाएंगे तो हमारे पास इस तरह से सीवीज आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे सीवीज आ गए। अब हम इन सीवीज को क्या करेंगे, एक एक करके ओपन करेंगे, इनका सारा जो भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी उन्हें समझेंगे, इवेलुएट करेंगे। ठीक है, उनके देखेंगे किस कंपनी में है, क्या प्रोफाइल है, वो हम अपने प्रोफाइल अपने हिसाब से उन सीवीज को प्रॉपर इवेलुएट करके शॉर्टलिस्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया रिक्रूटर सर्च जो लगाता है, ये बेसिक सर्च है। इसी में आती है एक हमारी और सर्च। ठीक है, वो सर्च क्या होता है, बूलियन सर्च। ये बड़ी स्पेसिफिक सर्च होती है। ठीक है, इसको जब हम क्लिक करेंगे, ये सर्च क्या होता है, ये सर्च होती है, देखिए मैं आपको ये सर्च कैसे लगती है। इस सर्च में देखिए आप, जब हम ढूंढेंगे ना, इस तरह से सर्च लगाएंगे, टैलेंट एक्विजिशन और रिक्रूटर और टेक्निकल रिक्रूटर, मतलब इसमें से कोई भी कीवर्ड्स होगा ना तो नौकरी का एल्गोरिदम सीवी को पिक कर लेगा, राइट, और टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट। ठीक है, आपके सीवी में जो जो चीजें होंगी, ईपीसी, मेट्रो, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, टनल, ये सारे कीवर्ड्स को प्रॉपर हमें एक रेलिवेंट सीवी निकाल के देगा ये सर्च। ठीक है, लिंक्डइन, जो रिक्रूट, नौकरी, इंफ्राकॉन, ये हमारे इंडस्ट्री में रेलिवेंट चीजें हैं, हमारे प्रोफाइल में टैलेंट एक्विजिशन में सारी रेलिवेंट चीजें हैं। लिंक्डइन पर काम किया रिक्रूटर चाहिए जो लिंक्डइन जिसे आना चाहिए, जोहो रिक्रूट जिसे आना चाहिए, इंफ्राकॉन पोर्टल पे काम कर लेता हो। ठीक है, हायरिंग, नौकरी, ये सब, सोर्सिंग वगैरह, ये बहुत स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं, राइट, तो ये होती है बूलियन सर्च। अब क्या करेंगे, हमें बहुत स्पेसिफिक सर्च लगानी है तो हम बूलियन सर्च में जाएंगे। जब बूलियन सर्च में जाएंगे तो हम इसे सर्च करेंगे तो हमारे पास बड़े स्पेसिफिक रिज्यूमे आएंगे, बहुत रेलिवेंट प्रोफाइल आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे रेलिवेंस, ठीक है, फ्रेशनेस, अगर हम फ्रेशनेस करेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल एक्टिव यस्टरडे, मॉडिफाई यस्टरडे, बिल्कुल जिन्होंने आजकल में मॉडिफाई किया हुआ है उनके सीवी आएंगे, जो भी मैं आपको बता रहा था पहले कि आपको एक्टिव रहना है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर रेलिवेंस में हम जाएंगे तो बिल्कुल जिन्होंने 15 दिन के अंदर मॉडिफाई किया होगा ना, ये आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये 15 दिन मॉडिफाई, तो ये सारे हमारी सर्च में आएंगे। मॉडिफाई इन 2 डेज, एक्टिव यस्टरडे, तो अगर आप लोग भी एक्टिव रहोगे तो आपके भी प्रोफाइल इसी तरह हमारी सर्च में 1 पेज या 2 पेज में आएंगे, जिससे क्या होगा, आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस 10 गुना बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका
ठीक है। इस तरह से रिक्रूटर आप लोगों के रिज्यूमे को सर्च करता है, इसलिए आपको सारी डिटेल्स 100% प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद वो सारी चीजें फिल करनी है जो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में भी आप लोगों को बताया है और जो मैं अपने पिछले नौकरी के वीडियो में भी बता चुका हूँ, ठीक है। आप ऐसा करेंगे तो आप इसका डिफरेंस भी आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया रिक्रूटर कैसे सर्च करता है आप लोगों को naukri.com पर, राइट। अब हम लोग वो देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्राइवेसी सेटिंग है कि बहुत सारे मुझसे लोग पूछते हैं बेसिकली कि सर अपनी करंट कंपनी को कैसे ब्लॉक किया जाए naukri.com पर, ठीक है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो अभी हम एम्प्लॉय लॉगिन पर चलेंगे और देखेंगे कि अपनी करंट कंपनी को कैसे ब्लॉक किया जाता है जिससे आपकी करंट कंपनी के रिक्रूटर आपको नौकरी पर सर्च ना कर सके, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे और देखेंगे कैसे इस सेटिंग को करना होता है। तो हम आ गए हैं naukri.com के एम्प्लॉय लॉगिन पर, राइट। अभी हम चल के देखेंगे कि अपने करंट एम्प्लॉयर को कैसे ब्लॉक किया जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने नौकरी के प्रोफाइल पर जाना है। प्रोफाइल पर जाने के बाद आपको राइट साइड में ये आपको फोटो दिख रहा है ना, यहाँ पर ये आपकी सारी डिटेल्स होगी, ठीक है। यहाँ पर जो सेटिंग का ऑप्शन आता है ना, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ये देखेंगे ना लेफ्ट साइड में ब्लॉक कंपनीज, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड प्राइवेसी के अकाउंट्स के नीचे आप जाएंगे ना, ये ब्लॉक कंपनी पे जाना है आपको। यहाँ पर आपको अपनी करंट कंपनी का नाम लिखना है, राइट। जो भी आपके करंट कंपनी का नाम हो, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से सारी कंपनीज आपको दिखेंगी वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी जो भी आपकी कंपनी हो आप उसका नाम लिख देना, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कोई और भी कंपनी के रिक्रूटर आपके प्रोफाइल को ना देखें, आपकी पुरानी कंपनी या कोई भी कंपनी, तो आप यहाँ पर वो कंपनी सर्च करके यहाँ पर सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी कंपनी जो होगी वो ब्लॉक हो जाएंगी, राइट। दोस्तों अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।